जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री श्याम एजुकेशन पॉइंट पर। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कवि कुंवर नारायण की कविता का नाम था कविता के बहाने। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर अध्याय संख्या 8 है। तो हम इस कविता को आज पढ़ेंगे। देखिए, पहले इस कविता को पढ़ते हैं, फिर इसके कठिन शब्दार्थ हैं वो देखते हैं और फिर इसकी व्याख्या करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। अध्याय संख्या है यहाँ पर 8। बात सीधी थी पर कवि है कुंवर नारायण। ठीक है, पूरा पद है वो एक बार मैं पढ़ के यहाँ पर आपको बता देता हूँ। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। भाषा की ये इसका अर्थ है, ये यहीं तक है, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। ये 2 लाइन बची हुई है। ये 2 लाइन मैंने यहाँ से इसके जस्ट नीचे लिख दी है, बोर्ड पे जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। 2 लाइन है ये। ठीक है, अब है जो इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं एक बार। बात का यहाँ पर कवि का अर्थ है तथ्य या संदेश, सीधी का अर्थ है सरल, एक बार चक्कर, चक्कर का अर्थ है उलझन या इच्छा, जरा का हो जाएगा थोड़ी सी, टेढ़ी का अर्थ है उलझ गई या अस्पष्ट हो गई। उसे पाने, बात को स्पष्ट करने, कोशिश प्रयत्न, उल्टा पलटा बदला, तोड़ा मरोड़ा नए नए तरीके से कहना चाहा, घुमाया फिराया बदल बदल कर देखा, स्थान परिवर्तित कर करके देखना कि बात या तो बने बने का अर्थ है स्पष्ट हो जाए या फिर भाषा से बाहर आए। बाहर आए का अर्थ है यहाँ पर भाषा की कठिनाई से मुक्त हो जाऊं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा, पेचीदा का अर्थ है पेच के समान घुमावदार, और या दूसरा अर्थ है इसका अस्पष्ट हो जाना। पेच में जैसे चूड़ियां होती हैं और कील होती है, कील सीधी होती है उसमें चूड़ियां नहीं होती हैं, तो यहाँ पर पेच के समान का अर्थ है अस्पष्ट हो जाना। अब देखते हैं भाषा इसमें खड़ी बोली है, मुहावरों का इसमें प्रयोग किया गया और पुनरुक्ति प्रकाश में अलंकार है। ठीक है, अब है जो इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है यहाँ वैसे कि मैं थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ आपको कि इसमें कवि ने क्या बताया है। कवि कुंवर नारायण अपनी इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि एक बार मेरे हृदय में सीधे और सरल भाव थे, विचार थे, बात थी जिसे मैं दर्शकों को बताना चाहता था। लेकिन कवि होने के कारण मैं उस बात को सीधे सीधे न कहकर मैं उस भाषा में कुछ परिवर्तन करने लगा। परिवर्तन का मतलब यह है कि स्वयं को कवि अपने आप को अन्य लोगों से सर्वश्रेष्ठ समझता है कि मैं अपनी बात है ऐसे साधारण शब्दों से थोड़ी कहूंगा, कुछ मैं नए शब्दों का प्रयोग करता हूं इसमें। तो जैसे जैसे वह नए शब्दों का परिवर्तन करता जा रहा था कवि, वैसे वैसे जो कवि की बात थी वह कवि की बात और ज्यादा उन शब्दों में उलझती हुई चली जा रही थी। जो बात कवि पहले कहना चाहता था वह बात धीरे धीरे क्या होती चली जा रही थी, अस्पष्ट होती चली जा रही थी। उस बात को प्राप्त करने के लिए कवि ने क्या किया, शब्दों को आगे पीछे किया, नए नए तरीके से कहना चाहा, घुमाया फिराया। कवि के मन में ये बात थी कि या तो ये बात मेरी जो मैं कहना चाहता था करते हो संदेश या तो यह बन जाए या फिर मैं क्या करूं, यह जो बात है जो अस्पष्ट हो गई इसको यहीं पर छोड़ दूं। लेकिन कवि है नए नए परिवर्तन करता चला जा रहा है और अंत में जो बात थी वो बात और भी पेचीदा होती चली जाती है, पेच के समान घुमावदार होती चली जाती है। जो मूल बात थी वह अस्पष्ट हो जाती है।
तो आइए देखते हैं, अब इसकी व्याख्या करके देखते हैं क्या है इसकी व्याख्या। देखिए, प्रस्तुत पद में कवि कुंवर नारायण वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार मेरे हृदय में सीधा और सरल संदेश था, या सीधी सी और सरल सी एक बात थी जिसे मैं दर्शकों को बताना चाहता था। ठीक है, भाषा के चक्कर में, लेकिन कवि होने के कारण मैं उसमें भाषा ही परिवर्तन करने लगा। कवि होने के कारण मैं उसमें भाषा ही परिवर्तन करने लगा, उनमें परिवर्तन शब्दों से और अधिक शब्द जोड़ने की मैं कोशिश करने लगा। लेकिन इस उलझन में जरा टेढ़ी फंस गई। जो मेरा मूल भाव था, मेरी मूल बात थी, मूल बात है, वह आपस में क्या हो गई, उलझ गई, अस्पष्ट हो गई। यानी सीधी और सरल बात थी, शब्दों के साथ परिवर्तन करने से मेरी मूल बात थी, मेरा मूल संदेश था, वह मूल संदेश अस्पष्ट हो गया। उसे पाने की कोशिश में, उस मूल बात को स्पष्ट करने के लिए मैंने बहुत प्रयत्न किए, बहुत कोशिश किए कि मेरी पहले वाली बात है वह पहले वाली बात वापस बन जाए। भाषा को उल्टा पलटा, मैंने जो शब्द थे उन शब्दों को स्थान परिवर्तित करके देखा, उनके स्थानों को बदल बदल कर मैंने देखा कि मेरी मूल बात है ये शब्दों को बदलने से वापस आती है या नहीं आती है। तोड़ा मरोड़ा, मैंने उस बात को घुमा फिराकर नए नए तरीके से कहना चाहा। क्या कहना चाहा? नए नए तरीके से मैंने उस बात को कहना चाहा। घुमाया फिराया, मैंने उन स्थानों का फिर से, जो बात मैंने यहां पर नए नए तरीके से कहना चाहा नहीं बनी, तो फिर से मैंने क्या किया, उन शब्दों को मैंने उनका स्थान बदल बदल कर वापस फिर से देखा कि बात या तो बने कि जो पहले बात मेरे हृदय में थी, सीधी और सरल सी बात थी, वह सीधी और सरल बात क्या हो जाए, वापस मुझे प्राप्त हो जाए, वह मेरे सामने स्पष्ट हो जाए, या फिर भाषा से बाहर आए, या फिर मैं जो इस भाषा के साथ परिवर्तन कर रहा हूं, तो जो भाषा की कठिनाई है, इस कठिनाई से या फिर मैं क्या हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं, स्वतंत्र हो जाऊं, आजाद हो जाऊं। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ, लेकिन जैसे जैसे मैं इस भाषा के साथ परिवर्तन करता हुआ चला जा रहा था, बात और भी पेचीदा होती चली जा रही थी। वैसे वैसे यह बात है, यह मेरी बात सीधी और सरल बात थी, वह सीधी और सरल बात भी पेच के समान घुमावदार, अर्थात वह मेरे सामने अस्पष्ट हो गई और उसका अर्थ निकलकर मेरे सामने नहीं आया। इस प्रकार से हमने पहले पद की यहाँ पर व्याख्या देखी है। अब जो दूसरा पद है उसकी व्याख्या हम यहाँ पर देखते हैं। आइए देखते हैं दूसरा पद। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशा बीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। अब यहाँ पर ये लाइन है, ये लाइन यहाँ लिख दी एक छोटी, नीचे बोर्ड पे जगह कम थी इसलिए यहाँ पे लिख दिया इसको। और वह भाषा बेकार में घूमने लगी। अब इसे कठिन शब्दार्थ है वो देख लेते हैं। मुश्किल, कठिनाई या मूल समस्या। ठीक है, पेंच को खोलने के बजाय, खोलने के बजाय का अर्थ है स्पष्ट बनाने के बजाय, बेतरह बिना सोचे समझे, या ये दूसरा आप ले लेना नीचे, गलत ढंग से। ठीक है, कसता चला जा रहा था, परिवर्तन करता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर, कर्तव्य करता दिखावट या बनावटी, बनावटी ले लेना। ठीक है, बनावटी। साफ का अर्थ स्पष्ट। तमाशबीनों, तमाशा देखने वाले लोग। शाबाशी, प्रोत्साहन। वाह वाह, प्रशंसा या बड़ाई। आखिरकार अंत में भाषा की आवश्यक सजावट या
कठिनाई, सॉरी ये इसका ये लेना अंत, आखिरकार का आता है ये अंत में, ठीक है, ये अंत में वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती का अर्थ है भाषा की अनावश्यक सजावट या कठिनाई, ठीक है, जोर जबरदस्ती। बात की, अब ये बात की चूड़ी मर गई, इस पूरी लाइन में रूपक अलंकार है यहां पर, ठीक है, चूड़ी मर गई। अब यहां पर चूड़ी का अर्थ यहां पर दे रखा है बात का मूल प्रभाव, इसका चूड़ी का अर्थ है यहां पर ये बात का मूल प्रभाव। मर गई, मर गई का अर्थ है यहां पर बेकार हो गई, बात प्रभावहीन हो गई। अब जो इसके जस्ट नीचे की लाइन है वो नीचे की लाइन ये है, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अब जो बेकार घूमने लगी है इसका अर्थ है भाषा से पीछे रह गई, बेअसर हो गई, यानी प्रभावहीन हो गई। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद में कवि कुंवर नारायण वर्णन करते हुए कहते हैं कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, मेरी जो बात थी उस बात की मूल समस्या है, उस मूल समस्या को धीरज से समझे बिना ही, यानी मैंने धैर्य पूर्वक मेरी जो बात थी सीधी और सरल बात थी जिसे मैं कहना चाहता था, उसे मैंने धैर्य पूर्वक उसकी मूल समस्या को मैंने नहीं देखा। मैं पेंच को खोलने के बजाय, मैं उसके मूल भाव को समझने के बजाय मैं उसे और स्पष्ट बनाना चाहता था, लेकिन वह और स्पष्ट नहीं बने रही थी, उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। मैं बिना सोचे समझे मैं उसमें अनावश्यक ढंग से, गलत तरीके से मैं उसमें परिवर्तन करता चला जा रहा था। यानी कहना ये चाहता है, कवि ये कहना चाहता है कि मैं भाषा को पेंच का अर्थ होता है जैसे पेंच होती है उसमें एक एक चूड़ी अपन कसते हैं तो वह जकड़ा रच्ची होती है, तो भाषा की जो मूल बात थी उस मूल बात को मैंने समझा ही नहीं था और मैं उसमें लगातार परिवर्तन करता हुआ चला जा रहा था। फिर आगे क्या हुआ, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे इस प्रकार यह जो दिखावटी कार्य मैं कर रहा था, भाषा के साथ परिवर्तन करता हुआ जो कार्य कर रहा था, यह कार्य दर्शकों के लिए, लोगों के लिए कैसा था, दिखावटी कार्य था, बनावटी कार्य था। साफ सुनाई दे रही थी, मेरे कानों में साफ साफ स्पष्ट आवाज आ रही थी, मुझे सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। जिस प्रकार से तमाशा देखने वाले लोग होते हैं और तमाशा देखकर उस व्यक्ति को प्रोत्साहन के रूप में उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसकी बढ़ाई करते हैं, तो ऐसे ही मुझे दर्शक लोगों की क्या दिखाई दे रहे थे, उनकी वाह वाह, उनकी प्रशंसा मेरे को सुनाई दे रही थी कि दर्शक लोग हैं वह भी जिस प्रकार से तमाशा दिखाने वाले व्यक्ति की बढ़ाई करते हैं, ऐसे ही अगर मैं इन शब्दों के साथ ऐसे ही परिवर्तन करता रहा तो लोग मेरे भी उस तमाशा दिखाने वाले लोगों के समान ही मेरा भी प्रोत्साहन और प्रशंसा करेंगे। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था और अंत में मेरे साथ वही हुआ जिसका भय मुझे पहले से लगा हुआ था, जिसका भय था वो मुझे शुरू से लगा हुआ था, वही मेरे साथ हुआ। जोर जबरदस्ती से भाषा की अनावश्यक सजावट या कठिनाई के कारण, जबरदस्ती भाषा परिवर्तन कर रहा था कवि, तो इसलिए यहां पर दिया है भाषा की अनावश्यक सजावट। मैं भाषा में जबरदस्ती अनावश्यक उसमें शब्दों की सजावट कर रहा था कि किस लिए, कि बात को स्पष्ट करने के लिए, लेकिन बात स्पष्ट न होकर अस्पष्ट होती चली जा रही थी। नीचे क्या बताया, बात की चूड़ी मर गई, जो मूल बात थी, सीधी और सरल बात थी, वह सीधी और सरल बात का जो प्रभाव था वह प्रभाव भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। और वह भाषा थी, वह भाषा, वह बात, वह कथ्य, वह संदेश मेरे सामने बेकार हो गई, या वह बात मेरे सामने प्रभावहीन हो गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। और इस प्रकार से जो मेरी पहले वाली बात थी
मेरे हृदय में, मेरे मन में जो दर्शकों को मैं सीधी और सरल बात समझाना चाह रहा था, वह बात थी, वह भाषा थी, वह भाषा मेरे से पीछे ही रह गई। और अब जो मैं शब्दों के साथ परिवर्तन कर रहा था, यह बात है, यह बात अब क्या हो गई, बेअसर हो गई। अर्थात इसमें वह पहले वाली कोई बात नहीं है, वह पहले वाला प्रभाव अब इस बात में नहीं है। इस प्रकार से हमने ये दूसरे पद की यहाँ पर व्याख्या देखी थी। अब है वह अंतिम पद की व्याख्या और इसकी देखते हैं। देखिए अंतिम पद देखते हैं। अब यहाँ पर हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछती देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। इस प्रकार से इस पद को पढ़ा। अब इसके कठिन शब्दार्थ हैं वो यहां पर देख लेते हैं। हार कर, अन्य कोई उपाय नहीं होने पर, कवि है परिवर्तन करते करते क्या हो चुका था, हार चुका था। कवि के पास वहां पर अब कोई रास्ता नहीं था, कोई उपाय नहीं था। कील की तरह है, बेढंग की तरह है, बलपूर्वक। जिस प्रकार से कील होती है और उस कील को हथौड़ी से हम क्या कर देते हैं, दीवार में ठोक देते हैं। देखिए पेंच को ठोक के बताइए, पेंच को नहीं ठोक सकते। पेंच को तो एक एक चूड़ी होती है, उस चूड़ी को अपने को क्या करना पड़ता है, कसना पड़ता है। लेकिन कील होती है, उस कील को बलपूर्वक हम क्या करते हैं, उसे दीवार में ठोक देते हैं। उसी जगह ठोक दिया। अब ठोक देने का अर्थ क्या है यहाँ पर, कि कठिन भाषा में प्रकाशित कर दिया। जो भाषा मैंने परिवर्तित की, अब उसमें परिवर्तन होना संभव नहीं था, इसलिए मैंने उसी भाषा में, कठिन भाषा में मैंने अपनी कविता को प्रकाशित करवा दिया। ऊपर से देखने सुनने में या बाहरी रूप से, देखने और सुनने में तो कविता ऊपर से और बाहरी रूप से तो ठीक थी, ठीक ठाक का मतलब सही लगना, सही लग रही थी वो, पर अंदर से न तो उसमें कसाव, कसाव का अर्थ है यहाँ पर मजबूत पकड़, भावों का, विचारों का, ठीक है, अर्थ का मजबूत पकड़ नहीं थी। न ताकत, प्रभावशीलता। बात ने जो एक शरारती, शरारते का अर्थ यहाँ पर चंचल या फिर तंग करने वाले, मुझसे खेल रही थी, खेल रही था का अर्थ है मजाक बनाना या हंसी उड़ाना। पसीना पोंछती, इसका अर्थ है, पसीना पोंछती का अर्थ है यहाँ पर घबराना, निराश हो जाना। पसीना कब आता है, जब व्यक्ति क्या करता है, कार्य करता है। कवि कौन सा कार्य कर रहा था, कविता के जो शब्द थे उन शब्दों के साथ परिवर्तन कर रहा था। सीधी और सरल बात को सीधी सीधी न कहकर उसमें अन्य शब्दों का प्रयोग करना चाह रहा था, तो वह प्रयत्न कर रहा था, कोशिश कर रहा था, इसलिए वह क्या हो गया, पसीना आ गया उसके उन शब्दों में परिवर्तन करते करते, तो वह घबरा गया कवि और निराश हो गया। क्या तुमने भाषा को सहूलियत, सहूलियत का अर्थ सुविधा पूर्वक सरल भाव से बरतना, काम में लेना, प्रयोग में करना। मन में बात हो तो उसे हमेशा ध्यान रखो, सीधी और सरल बात में ही उसे प्रस्तुत कर देना चाहिए। अगर हम उसमें अन्य शब्दों का प्रयोग करेंगे तो अपनी जो बात है, मूल बात है, जिसे हम सीधे और सरल शब्दों में कहना चाहते हैं, वह मूल बात है, वह पीछे ही रह जाएगी। उपमा अलंकार है और मानवीकरण इसमें अलंकार है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी व्याख्या है, वो व्याख्या इसकी देखते हैं, क्या है इसकी व्याख्या। प्रस्तुत पद में कवि कुंवर नारायण वर्णन करते हुए कहते हैं कि भाषा के साथ जो मैं परिवर्तन कर रहा था, उस परिवर्तन को मैं अधिक समय तक करते करते मैं क्या हो चुका था, थक चुका था। तो अंत में मेरे पास कोई उपाय शेष नहीं रहा। तो मेरे पास कोई उपाय न होने पर उसे कील की तरह है, मैंने उसे, उस भाषा को बलपूर्वक, बेढंग की तरह है, अनावश्यक तरीके से बलपूर्वक मैंने उस भाषा को क्या किया, उसी जगह ठोक दिया। मैंने उन शब्दों को, उन बातों को, उन कविता को मैंने जो शब्दों के साथ परिवर्तन किया था और जो कठिन शब्द मेरे सामने आए थे, उस कठिन भाषा में ही मैंने
उस कविता को प्रकाशित कर दिया, यानी मैंने वहीं पर परिवर्तन करना बंद कर दिया। ऊपर से ठीक ठाक जो मेरी बात थी, जो मेरी कविता थी, वह देखने और सुनने में, और देखने पर बाहरी रूप में वह क्या लग रही थी, सही लग रही थी, पर अंदर से, पर जैसे ही उसको पढ़ा जाएगा, उसके अर्थ ग्रहण किए जाएंगे, तो उस अंदर से का क्या अर्थ है यहाँ पर, न तो उसमें कसाव था, उसमें भावों की मजबूत पकड़ नहीं थी, उसमें अर्थ लेने की मजबूत पकड़ उसमें नहीं थी, न ताकत और न ही मेरी उस बात में प्रभावशीलता रह गई थी। जो पहले वाली बात में थी वह पहले वाली बात, अब वाली जो बात है उस बात में वह प्रभावशीलता नहीं रही। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह, इस प्रकार से जो मेरी यह बात थी, जो मेरा कथ्य था, मेरा यह संदेश था, यह किस प्रकार से, जिस प्रकार से एक शरारती बच्चा, तंग करने वाला बच्चा जिस प्रकार से क्या करता है, परेशान करता है, उसी प्रकार से यह शब्द है, यह शब्द भी मेरे सामने कैसे थे, शरारती बच्चे के समान थे, जो मेरे शब्दों के साथ जुड़ नहीं रहे थे, भावों के साथ जुड़ नहीं रहे थे, मुझसे खेल रही थी। इस प्रकार से जो मेरी भाषा थी, मेरी बात थी, वह बात है, वह बात मेरे साथ क्या कर रही थी, मजाक उड़ा रही है, मेरी हंसी उड़ा रही है, यानी जो भाषा है वह भाषा भी मेरा साथ नहीं दे पा रही है। जिस प्रकार से एक शरारती बच्चा शरारत करके क्या कर जाता है, भग जाता है, वैसे ही ये शब्द भी मेरे साथ क्या कर रहे हैं, उस शरारती बच्चे की तरह है, मेरे साथ ये शब्द शरारत कर रहे हैं। मुझे पसीना पहुंचता देखकर, इस प्रकार से जब मैं उस बात के साथ साथ परिवर्तन करता चला जा रहा था, तो मैं घबरा गया था और निराश हो चुका था पहुंचते देखकर, और मेरे मस्तिष्क पर क्या आने लगे थे, पसीना आने लगे थे। तो वह व्यर्थ का परिश्रम करते हुए देखकर उस शरारती बच्चे ने, और उस भाषा में जो भाषा थी, उस भाषा के साथ जो मूल बात थी, वह मूल बात कठिनाई में फंस चुकी थी। किसकी कठिनाई, शब्दों की कठिनाई में। तो उसने पूछा, क्या क्या तुमने भाषा को, उन शब्दों ने पूछा कि मानते हैं कवि हैं आप, लेकिन कवि होने के बाद भी हमारा एक संदेश है कि भाषा को हमेशा क्या करना चाहिए, सीधे और सरल शब्दों में ही प्रयोग करना चाहिए, उनमें अनावश्यक परिवर्तन नहीं करना चाहिए। क्या तुमने भाषा को, क्या आपने भाषा शिक्षा दे रही है कवि को कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, सुविधा पूर्वक सरल भाव से तुमने इन शब्दों को काम में लेना, प्रयोग में लेना तुमने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सीखा क्या। अब यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ कवि की जो बात थी वह बात सीधी और सरल थी, लेकिन सीधी और सरल होने के बावजूद भी जो कवि है उसमें अपना कवित्व दिखाने के लिए, कि मैं साधारण व्यक्ति थोड़ी हूं कि जो मैं अपनी बात को सीधे और सरल शब्दों में कह दूंगा, नहीं, मैं उसमें कुछ चमत्कारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करता हूं। तो जैसे जैसे कवि चमत्कारपूर्ण शब्दों का उसमें परिवर्तन करने लगता है, तो जो मूल बात थी वह मूल बात भी क्या हो जाती है, कवि द्वारा शब्दों से छेड़छाड़ करने, उनमें परिवर्तन करने से मूल बात अस्पष्ट हो गई, बात की चूड़ी मर गई, अर्थात मूल जो बात थी वह मूल बात क्या हो गई, नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। इस प्रकार से हमने कुंवर नारायण की दूसरी जो कविता है बात सीधी थी पर, ये इसका हमने भावार्थ यहाँ पर देखा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करना न भूलें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ इसमें कमियां हैं तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं उन कमियों को और सुधार सकूं और वीडियो को और भी बेहतर तरीके से बना सकूं। जय श्री श्याम दोस्तों।